राधे राधे गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है श्रीजी। आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो है चैप्टर 6। सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम चल रहे हैं। पहला क्या था, ठीक है। तो चैप्टर 6 किसका है? कुमार वित्त का चैप्टर 6 है, ठीक है। नाम क्या है? नवजात शिशु परीक्षा या न्यूनेटल एग्जामिनेशन, ठीक है। तो क्या होता है न्यूनेटल एग्जामिनेशन या नवजात शिशु परीक्षा, जिसे हम कह रहे हैं वो क्या होता है? तो नवजात शिशु परीक्षा अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक ने कई सारे क्राइटेरिया बांध रखे हैं। डिटेल एग्जामिनेशन किया है उन्होंने किसका? शिशु का, ठीक है। शिशु पे उन्होंने क्या किया है? बहुत बड़ी डिटेल एग्जामिनेशन किया है। किस पे? नवजात शिशु पे, मतलब जो अभी भी पैदा हुआ है, ठीक है। न्यू बॉर्न नवजात शिशु पे, ठीक है। नामकरण आफ्टर नामकरण संस्कार, कौन से संस्कार के बाद? नामकरण संस्कार, ठीक है। तो किसने किया है? आचार्य चरक ने किया है, ठीक है। इफ द डिस्क्राइब ऑफ क्वालिटीज आर फाउंड इन द चाइल्ड, इट इंडिकेट्स प्रॉपर डेवलपमेंट एंड अ लॉन्ग लाइफ फॉर द चाइल्ड। अगर हम किसी बच्चे में कोई डिफॉर्मिटी दिखती है तो ये क्या करता है? डिफॉर्मिटी दिख रही है तो हम उसका इलाज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसको आगे की ज़िंदगी में कोई परेशानी ना हो और वो अपनी ज़िंदगी एक प्रॉपर और अच्छे तरीके से काट सके। आचार्य काश्यप ने भी बताया है, उन्होंने बाल आयु परीक्षण लक्षण अध्याय में बताया। काश्यप सूत्र स्थान 28 में इसका वर्णन किया है। जनरली द फॉलोइंग साइंस इंडिकेट्स द लेंथ ऑफ अ न्यूबॉर्न लाइफ स्पैन, ठीक है। दीर्घ आयु के लिए क्या होना चाहिए? मध्यम आयु के लिए और हीन आयु के लिए क्या लक्षण है? हीन बाल ऋषभ बाल लक्षण, ठीक है। तो पहले दीर्घ आयु बाल लक्षण क्या है? These are the features of an infant which is expected to have a long life span। मतलब ये उन बच्चों के लक्षण हैं जिनकी आयु क्या है? लंबी हो, ठीक है। ऐसे आयु के क्या है? लक्षण हैं, ठीक है। तो क्या है वो देखते हैं। तो नेल्स स्ट्रिप्ड एंड लॉन्ग, ठीक है, सीधे होंगे और लंबे होंगे। फीट्स कैसे होंगे? कॉर्पुलेटेड वेल फॉर्म्ड अपवर्ड लाइंस, ऊपर की तरफ रेखाएं जा रही होंगी। लॉन्ग टोज बड़े बड़े अंगूठे होंगे। हील्स वेल राउंडेड एंड स्मूथ, मतलब चिकनी होंगी, ठीक है। आइशियल ट्यूबरोसिटी लार्ज होगी। टेस्टिस शेप लाइक अ बुल डंकी हाउस गोट इनकी तरह होगी। बैक डिप्रेस्ड एट द सेंटर, मतलब कि बीच में जो होगी वो कैसी होगी? धसी हुई होगी, ठीक है। मध्यम आयु बल, दीज आर द फीचर्स ऑफ इन्फेंट जिनके हम मध्यम आयु नॉर्मल आयु मान सकते हैं, ठीक है। कौन है वो? नेल्स बड़े होंगे। फीट बेंट अपवर्ड, ऊपर की तरफ झुकी हुई होंगी, ठीक है। फीट ऊपर की तरफ झुकी हुई होंगी। ऋषभ बाल लक्षण, ये कैसे फीचर्स है? इन्फेंट हु इज एक्सपेक्टेड टू हैव शॉर्ट लाइफ स्पैन, ठीक है। तो इसमें नेल्स कैसे होंगे? वाइट होंगे और राउंडेड होंगे। फीट्स कैसे होंगे? मैनी लाइन्स ओवर द फीट, स्मॉल छोटे छोटे फीट होंगे, ठीक है। स्मॉल टोज एंड नेल्स, टोज और नेल्स भी छोटे होंगे। टेसे स्मॉल अनडिस्टेंडेड होंगे। बैक कैसे भी स्मॉल होगी और नैरो होगी, ठीक है। एम्ब्लाइकस कैसे भी इरेगुलर और ट्यूबरेंस होगा उसमें। नेक्स्ट है न्यूनेटल एग्जामिनेशन क्या होता है? अकॉर्डिंग टू मॉडर्न द शिशु परीक्षा इज नोन एज neonatal examination. So it has following criteria. It should be performed in a quite warm and bright environment. The first examination should be completed within the 24 hours after the birth. Objectives: to check whether the baby has made a successful transition from the fetal life to breathing on its own, to detect any congenital anomalies, to detect any adverse effect of gestation, labor, delivery or medication, to detect any sign of infection or metabolic डिजीज। पहला क्या है? टू चेक वेदर द बेबी हैड मेड अ सक्सेसफुल ट्रांसमिशन फ्रॉम फीटल लाइफ टू ब्रीदिंग ऑन इट्स ओन, मतलब ये देखना चाहिए कि बच्चे जब बाहर आया है तो वो अपनी नॉर्मल ब्रीदिंग ले पा रहा है या नहीं ले पा रहा है। टू डिटेक्ट एनी कॉन्जेनाइटल, उसे कोई कॉन्जेनाइटल एनोमलीज तो नहीं है। टू डिटेक्ट एनी एडवर्स इफेक्ट ऑफ गेस्टेशन, लेबर और डिलीवरी और मेडिकेशन, कोई भी अफेक्ट तो नहीं है गेस्टेशन में, लेबर में, डिलीवरी में या मेडिकेशन में,
ठीक है, या फिर लास्ट जो है कोई इन्फेक्शन या मेटाबॉलिक डिसीज़ तो नहीं हो रहा है, ये सब देखने चाहिए। फैक्टर्स टू बी एग्जामिन, वाइटल साइन है, फिजिकल एग्जामिनेशन है, न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन है, एस्टिमेशन ऑफ GA यानी कि GIT। ठीक है, वाइटल साइंस पहले हम क्या चेक करेंगे, टेम्परेचर, उसका तापमान देखेंगे, नॉर्मल रेंज होनी चाहिए 36.4 टू 37.2 डिग्री सेल्सियस। एक्सिलरी टेम्परेचर मेजर्ड होना चाहिए। ठीक है, हिंदी में क्या हो, तापमान। ठीक है, रेट कैसा होना चाहिए, इट शुड बी एग्जामिन बाय ऑस्कुलेशन एंड इन काउंटेड फॉर फुल मिनट। हार्ट रेट कितनी होनी चाहिए, 120 से 160 पर मिनट। ठीक है, रेस्पिरेशन रेट शुड बी ऑब्जर्व्ड इन अ फुल मिनट पे। ठीक है, फुल मिनट मतलब पूरे 1 मिनट पे करना चाहिए। नॉर्मल रेट कितना होगा, 40, रेस्पिरेशन रेट है 40 टू 60 पर मिनट बच्चों में। ठीक है, ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड रूटीनली, नॉर्मल ब्लड प्रेशर वेरीज विद गेस्टेशन एंड पोस्टनेटल एजेस। ठीक है, फिजिकल एग्जामिनेशन क्या होगा, फर्स्ट एग्जामिनेशन इज डन इन द डिलीवरी रूम और एज पॉसिबल आफ्टर डिलीवरी। सेकेंड एग्जामिनेशन इज मोर डिटेल एंड इज डन आफ्टर 24 आवर्स। पहला एग्जामिनेशन या तो डिलीवरी रूम में हो या फिर कब हो, आफ्टर डिलीवरी, एज सून एज जितनी जल्दी पॉसिबल हो। सेकेंड एग्जामिनेशन 24 घंटे के बाद होना चाहिए। थर्ड एग्जामिनेशन डिस्चार्ज होने से पहले, ठीक है, होना चाहिए। ठीक है, मेजरमेंट, वेट, बच्चे का वेट कितना होना चाहिए, बच्चे का जो वेट होना चाहिए, नॉर्मल वेट अप टू 26 टू 38 2.6 टू 3.8 kg नॉर्मल है। लो वेट होगा लेसर देन 2.6 या 2.5 kg। बेबी लॉस 5 to 10% of their birth weight in the first few days and regain their weight by 7 to 10 days। पहले बच्चे में क्या होता है, जो वजन होता है वो कम हो जाता है और फिर वह क्या होता है, वजन जो होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो यही होता है कि पहले बच्चों का वजन कम होता है, पैदा होने के बाद पहले बच्चों का वजन कम होगा, फिर 7 से 10 दिन में वो अपने आप बढ़ जाएगा। लेंथ क्या होनी चाहिए, 48 से 52, मतलब 48 से 52 सेंटीमीटर होनी चाहिए। फ्रॉम क्राउन टू हील, ऊपर से नीचे। क्राउन का मतलब, क्राउन का मैं तो सर पे पहनते हो, तो क्राउन से हील तक, नीचे पैर तक। हील का पहनते पैरों में। हेड सर्कम्फ्रेंस 33 से 38 सेंटीमीटर होनी चाहिए। फ्रंटल बोन एंड मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ ऑसिपिटल बोन आर टेकन एज रेफरल पॉइंट फ्रॉम द मेजरिंग टेप। मेजरिंग टेप में जब हम लेते हैं तो कौन सी बोन, फ्रंटल बोन लेंगे और एज वेल एज ऑसिपिटल बोन को लेके हम मेजर करेंगे। ठीक है, जनरल एग्जामिनेशन, कलर, हम कलर की बात करेंगे। पेलर, फीका सा कलर है तो लो हीमोग्लोबिन हो सकता है। ठीक है, या शॉक भी हो सकता है। साइनोसिस में क्या होगा, हाइपोक्सीमिया होगा। ठीक है, प्लेथोरा अगर पॉलीसाइथीनिया है। जॉइंडिस में पीला पड़ेगा तो हाइपर बाइलिरुबिनिया है। स्किन कैसी होगी, परप्यूरा, मॉटलिंग, वर्निक्स, सेसिवियोसा, ओडेमा, मोंगलियन स्पॉट, इकाइमोटिस। ठीक है, रैशेस होंगे अगर तो मिलिया, एराइथीमा, टॉक्सिकम, डायपर रैशेस, ये सब हो सकते हैं। हेड एंड नेक, हेड में क्या होगा, मैक्रोसेफिलिया या माइक्रोसेफिलिया, कैपेट्स सक्सीडम, सेफेलिक, हेपेटोडिया या फ्रंटेल। ठीक है, आई, प्यूपल, स्क्विड, कोरिनिया, कंजक्टिवा, आइरिस। ठीक है, शेप, ईयर की कैसी हम क्या देखेंगे, शेप देखेंगे। नोज़ में क्या देखेंगे, पोटेंसी ऑफ ईच नॉस्ट्रल, फ्लेयरिंग ऑफ नॉस्ट्रल्स। ठीक है, माउथ, क्लेफ्ट लिप, पैलेट, टंग टाई, नेटल टीथ। ठीक है, नेक, सिस्ट एंड मासेस, मस्कुलर स्केलेटन, फ्रैक्चर, डिफॉर्मिटीज, डिस्लोकेशन, पॉलीडेक्टाइलन, सिंडेक्टाइलन। ठीक है, स्पाइन, मेनिंजो सील, चेस्ट डिफॉर्मिटी, रेस्पिरेशन पैटर्न, ऑस्कुलेटेशन, हार्ट, ट्रैकीकार्डिया, इंक्रीज पेरिकार्डियल एक्टिविटी, ऑस्कुलेशन, मर्मस, इरेगुलर रिदम्स। एब्डोमेन, ऑरिंगोमेगली, मासिस, डिस्टेंशन। ठीक है, जेनाइटल में अगर मेल है तो फुल टर्म और प्री टर्म में क्या होगा, फुल टर्म में स्क्रोटम जो होगा वो वेल डेवलप्ड होगा, डीप रेग्यू और डिसेंटेसिस होगा। यही अगर प्री टर्म है तो स्मॉल स्क्रोटम होगा, फ्यू रेग्यू एब्सेंट होंगे या अनडिसेंडेड टेस्सेस होंगे। ठीक है, फीमेल में क्या होगा, लेबिया मेजोरा कंप्लीटली होगी, कवर लेबिया माइनोरा। लेकिन प्री टर्म में क्या होगा, लेबिया मेजोरा इज वाइडली सेपरेटेड एंड लेबिया माइनोरा इज प्रोट्रूडेड, विजाइनल डिस्चार्ज होगा। ठीक है, नेक्स्ट है रेक्टल, अगर करेंगे तो डिसलोकेशन हो सकता है, मालफॉर्मेशन हो सकता है। पोस्चर देखेंगे तो हिप्स आर एबडक्टेड, पार्शियली फ्लेक्स्ड, नीज, आर्म्स एंड एडप्टेड एंड फ्लेक्स्ड एट द एल्बो, फिट्स आर ऑफ्टन क्लेंच्ड विद फिंगर कवरिंग द थंब। न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन, अब न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन में क्या क्या आएगा, मसल टोन आएंगे। ठीक है, इसमें आएंगे रिफ्लेक्सेस। ठीक है, इसमें आ रहे हैं रिफ्लेक्सेस। तो
हैं कि इसमें क्या शुरू करेंगे वो न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन। न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन में क्या होगा, मसल टूल पहले करेंगे। सपोर्ट द इन्फेंट विद वन हैंड अंडर द चेस्ट, द नेक एक्सटेंसर शुड बी एबल टू होल्ड द हेड इन लाइन फॉर 3 seconds, therefore should not more than 10% head leg when moving from supine to sitting position। ठीक है, उसके बाद क्या है, न्यूनेटल रिफ्लेक्सेस। अब न्यूनेटल रिफ्लेक्सेस की बात आ रही है, तो अ रिफ्लेक्स is an involuntary or autonomic action that your body does not in the response to something without even having to think about it। जैसे कि अगर गर्म है, ठीक है, आपने सोचा नहीं है, आपने हाथ रखा तो भी वो पीछे हटेगा, तो यही क्या है, रिफ्लेक्स होता है। न्यूनेटल रिफ्लेक्स क्या होता है, इन बॉर्न रिफ्लेक्सेस प्रेजेंट एट बर्थ एंड अकरिंग प्री डेक्टाइल फैशन। ठीक है, ये है, ठीक है। उसके बाद क्या है, दे कैन बी प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटीग्रिटी टू द CNS, देयर एब्सेंस इंडिकेट CNS डिप्रेशन। अगर ऐसा है, अगर ऐसा नहीं हो रहा तो क्या होगा, हमारे में CNS डिप्रेशन होगा। ठीक है, इस वजह से हमारे में ऐसा नहीं हो रहा। नॉर्मली डेवलपिंग न्यू बॉर्न शुड रिस्पॉन्ड टू सर्टेन स्टिमुलाई विद देयर रिफ्लेक्सेस। ठीक है, इंपॉर्टेंस जैसे क्या, अगर हम उसे नोचेंगे, ठीक है, तो वो रोएगा, ये एक रिफ्लेक्स है। ठीक है, इंपॉर्टेंस टू आइडेंटिफाई वेदर द चाइल्ड इज डेवलपिंग नॉर्मली और नॉट, tells about what abnormality in the child may be having. If all the reflexes are not proper, knowledge of the development of motor skills help to identify whether the development is going at a proper rate or not। मतलब कि सारी जो हमारी नर्व्स होती हैं या फिर मोटर स्किल्स होती हैं, ये बताती हैं कि बच्चा जो हो रहा है उसकी ग्रोथ सही है या गलत है। ठीक है, अब इसमें देखो, पहला जो रिफ्लेक्स है वो है सकिंग रिफ्लेक्स। सकिंग रिफ्लेक्स जो होता है, ऑनसेट होता है, ठीक है, इट इज़ इफ द फिंगर और अ निप्पल प्लेज इन द इन्फेंट माउथ, द इन्फेंट विल सक। ठीक है, क्या बच्चे की आदत होती है ना, थोड़े टाइम बाद हम उनके मुंह पे अगर उंगली रख दें, ठीक है, देखना कभी किसी के घर को बच्चा हो तो देखना कि अगर उनके मुंह पे उंगली रख देंगे, अंगूठा रखेंगे, वो अपना अंगूठा भी खुद चूसते रहते हैं और कभी कभी दूसरों का भी चूसते रहते हैं, और उनके हाथ में कुछ भी दोगे तो वो उनके मुंह में जाता है। तो ये क्या है, रिफ्लेक्स है। ठीक है, इफ द फिंगर और निप्पल प्लेस इन द इन्फेंट्स माउथ, द इन्फेंट विल सक। वो उसे चूसने लगते हैं अपने आप। ये क्या है, रिफ्लेक्स है, सकिंग रिफ्लेक्स है। वेल एस्टेब्लिश 32 to 34 वीक्स। ठीक है, डिसअपियर्स एट 3 to 4 month। ठीक है, स्टिमुलस स्ट्राइकिंग द अपर लिप और कॉर्नियर ऑफ द, सॉरी, स्टिमुलस फिंगर निपल इज प्लेस टू द माउथ और रेस्पॉन्स क्या है, सकिंग है। ठीक है, ये है सकिंग रिफ्लेक्स। नेक्स्ट जो है वो क्या है, स्वेलोइंग रिफ्लेक्स। स्वेलोइंग रिफ्लेक्स क्या है, स्वेलोइंग रिफ्लेक्स का मतलब है अंदर जाना। जब हम कोई भी चीज़ उसको दे रहे हैं बच्चे को, ये क्या है, स्वेलोइंग रिफ्लेक्स। स्वेलोइंग रिफ्लेक्स का मतलब अंदर नीलना या लेना। तो ये क्या है, सेकेंड वीक। ठीक है, सेकेंड वीक में ऑनसेट हो जाता है। व्हेन लिक्विड मूव्स इन द माउथ, द टंग मूव्स इट टू द बैक ऑफ द माउथ फ्रॉम स्वॉलोइंग। मतलब वो निगल लेता है अपने आप। ठीक है, वेल एस्टेब्लिश सबसे अच्छा हो जाता है। वैसे तो होता ही होता है क्योंकि बच्चा दूध भी पीता है, लेकिन वो बाहर भी निकालता है। लेकिन सबसे अच्छा कब होता है, ये भी 32-34 वीक्स में हो जाता है और डिसअपियर हो जाता है 12th मंथ में। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है रूटिंग रिफ्लेक्स। रूटिंग रिफ्लेक्स क्या होता है, if the cheek is stroked, the infant will turn towards the side that was stroked and begin to make sucking motion with mouth। क्या होगा, if the cheek is stroked, the infant क्या होगा, ऐसे जो हम अपने ये कॉर्नर्स होते हैं ना माउथ के, ये चाटने को कह रहे हैं। हाँ, और क्या होगा कि जिस डायरेक्शन में जो बच्चा है वो उस डायरेक्शन में चला जाएगा। ठीक है, जैसे देखो मैं बताती हूँ। पहले तो देखो ऑनसेट है 32 to 34 वीक ऑफ गेस्टेशन पे शुरू हो जाता है। ठीक है, डिसअपियर होता है 3 से 4 मंथ में खुद। स्टिमुल क्या है, स्टिमुलस है स्ट्राइकिंग द अपर लिप ऑन द कॉर्नर ऑफ माउथ। मतलब अपने जीभ को स्ट्राइकिंग द अपर लिप, ऊपर के उससे कॉर्नर पे करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, रिस्पॉन्स क्या है, जो स्टिमुलस एंड द माउथ, मुंह खोलने लगते हैं और क्या करेंगे, हेड टर्न टुवर्ड द स्टिमुलस। मतलब जहाँ से वो आवाज़ आ रही है या जहाँ से वो हुआ है वो उस डायरेक्शन में देखने लगते हैं। जैसे हम कहते हैं ना, बच्चा इधर आओ इधर आओ, तो क्या होता है, उस डायरेक्शन में वो खुद देखने लगते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है मोरो रिफ्लेक्स। मोरो रिफ्लेक्स इज द इम्पॉर्टेंट रिफ्लेक्स। ये पूछा जाता है 5 नंबर के क्वेश्चन में, 3 नंबर के क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। क्या होता है मोरो रिफ्लेक्स, इफ द बेबी सफरिंग टू सिटिंग पोजीशन फ्रॉम स्पाइन एंड सडनली लेट द हेड फॉल बैक। क्या होता है, कभी कभी बच्चे जो होते हैं उनका जो
गर्दन होती है वो पीछे की तरफ डुलती है, ठीक है, पीछे की तरफ गिरते हैं बच्चे, ठीक है। हेड फॉल बैक कंसिस्ट ऑफ रैपिड अबडक्शन एंड एक्सटेंशन ऑफ द आर्म विद ओपनिंग ऑफ हैंड्स फॉलोड बाय फ्लेक्शन एंड एडक्शन ऑफ आर्म्स। क्या करेंगे, बच्चे का हेड तुरंत गिर गया, ठीक है, इससे क्या होगा, एक्सटेंशन, नेक का एक्सटेंशन होता है, एबडक्शन होता है अपर लिम्ब का, फ्लेक्शन और अबडक्शन होता है अपर लिम्ब का, और बच्चा क्या करता है, रोने लगता है, मतलब अपने हाथ खुद फैला लेगा, ठीक है, हाथ अपने आप को संभाल नहीं पाएगा और एक तरफ ढुलक जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, मोरो रिफ्लेक्स है, ठीक है। ऑनसेट होता है 28 से 32 हफ्तों का गेस्टेशन के बाद, उसके बाद डिसअपियरिंग होता है 4 से 6 महीने में खुद हो जाता है, ठीक है। बायलेटरल एब्सेंस होता है, कभी अगर नहीं हुआ, अगर ऐसा नहीं हुआ है तो क्या है, इसका मतलब उससे कोई दिक्कत है। कैसी दिक्कत है, तो बायलेटरल एब्सेंस होगा, सीएनएस डिप्रेशन ऑफ नेक्रोटस, एनेस्थीसिया, ब्रेन एनॉक्सिया, वेरी प्रीमेच्योर, बेबी में ये ज़्यादा होता है, ठीक है। एसिमेट्रिकल रिस्पॉन्स क्या है, अब्स पैलेस हो सकता है, क्लेवाइकल और ह्यूमरल फ्रैक्चर भी हो सकता है कि उसकी गर्दन रुक ही नहीं पा रही है, ठीक है। परसिस्टेंस बियॉन्ड 6 मंथ एंड सीएनएस डैमेज भी हो सकता है, ठीक है। या क्या हो सकता है, वो आर्म खोल ही नहीं पा रहे हो अपने, ये भी हो सकता है। टू ओपन फुल्ली इंडिकेट हाइपोटोमिस, ठीक है। और द रेस्पॉन्स में भी एसिमेट्रिकल इफ द मसल टोन इज अनइक्वल ऑन बोथ द साइड्स, मतलब कि उसका जो ब्रेन है वो सही इंफॉर्मेशन ही नहीं दे पा रहा होगा, इसलिए भी हो सकता है। हेयर इज अ वीकनेस ऑफ आर्म और हेड, इंजरीज टू क्लेवाइकल और ह्यूमरस भी हो सकता है, ठीक है। एसिमेट्रिक टोनिक रिफ्लेक्स, अब एसिमेट्रिक टॉक्सिक रिफ्लेक्स क्या है, asymmetric toxic reflex. The toxic neck reflex is elevated when the head of the relaxed child lying supine is rotated to the side. मतलब जब ये दिखता है, जब बच्चा अपने गर्दन साइड टू साइड हिलाता है, the arm forward with the infant facing extend, मतलब फेस दूसरी तरफ है, आर्म सीधे हैं, straight away from the body, ठीक है, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में, with the hand partially open with the arm on the side away from the face is flexed, the first is clenched highly, revision the direction in which the fair is turned, revise of the position। ये ऑनसेट होता है बर्थ के बाद, एट बर्थ ही हो जाता है, 9 से 10 महीने में ही खुद बंद हो जाता है, ठीक है। अब है सिमेट्रिक टॉक्सिक रिफ्लेक्स, ठीक है। सिमेट्रिक टॉक्सिक रिफ्लेक्स में क्या होगा, एक्सटेंशन ऑफ द हैंड कॉज एक्सटेंशन ऑफ द लिम्स एंड फ्लेक्शन ऑफ हाइंड लिम्ब, ठीक है। तो फुल्ली डेवलप है 6 to 8 months और डिमिनिश्ड बाय 9 to 10 months। पैलर ग्रुप रिफ्लेक्स इंपॉर्टेंट है, पैलर ग्रुप रिफ्लेक्स ऑनसेट होता है 36 वीक ऑफ गेस्टेशन में, ठीक है। डिसअपियर होता है 4 मंथ में। स्टिमुलस होता है कि प्लेसिंग अ फिंगर ऑन द पाल्म, अपनी फिंगर को अपनी पाल्म में लगाना, ठीक है। रेस्पॉन्स ग्रेस्पिंग, पकड़ना, ठीक है। सिग्निफिकेंस एब्सेंस is greater than CNS difference or persistence is greater than CNS damage, estimation of ठीक है। उसके बाद क्लिनिकली एक्सेप्शनली स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्स स्पेमेटिक फॉर्म ऑफ CF एंड कैरेनेटरी मे बी एसिमेट्रिकल इन हेमिप्लेगिया एंड इन सीज ऑफ सेरेब्रल डैमेज, परसिस्टेंस बियॉन्ड 3rd month इंडिकेट स्पैटिक फॉर्म ऑफ पैल्सी, ठीक है। प्लांटर रिफ्लेक्स है, प्लांटर रिफ्लेक्स क्या होता है, प्लांटर रिफ्लेक्स होता है, प्लांटर रिफ्लेक्स होता है द सोल ऑफ द फुट इज इरिटेटेड विद एन ऑब्जेक्ट द इन्फेंट टोन विल बी कंटेंट, ठीक है। मतलब कि अपने पैर से किसी चीज़ को मारना, ठीक है। ऑनसेट 32 वीक्स ऑफ गेस्टेशन, डिसअपियर एट 4 to 12 months, अपने आप चला जाता है। बेबनेशीज रिफ्लेक्स response consists of movement, flexion और extension of the big toes and sometimes movement pointing to other finger। क्या होता है इसमें, फिंगरों का मूवमेंट करता है, क्या करता है, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन, मतलब अपने हाथों की उंगली को खोलना बंद करना, खोलना बंद करना, ये सब करेगा, ठीक है। Present at birth, disappeared at 9 to 10 months। Stepping dance, walking reflex, when the sole of the foot is pressed against the surface body tries to walk, मतलब क्या करेगा, वो चलने की कोशिश करेगा। स्टेपिंग रिफ्लेक्स है ये, क्या करेगा, चलने की कोशिश करेगा, ठीक है।
और खड़े होने की कोशिश करेगा। ऑनसेट होता है 35 से 36 वीक ऑफ गेस्टेशन, अपने आप 6 वीक्स में बंद हो जाता है, ठीक है। रिस्पॉन्स क्या होता है, इन्फेंट मेक मूवमेंट दैट रिजेंबल स्टेपिंग, मतलब लगता है कि फिर घुटने घुटने चलने लगते हैं ना बच्चे 6 महीने में, तो ये इसी तरीके से होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, लॉन्डन रिफ्लेक्स, व्हेन एन इन्फेंट इज हेल्ड ऑन द प्रोन पोजीशन द एंटायर बॉडी फॉर्म्स अ कंजर्व पोजीशन, मतलब एक सीधी पोजीशन में खड़े हो जाना। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, पुअर इन फ्लॉपी इन्फेंट एंड एंगेजमेंट इन हाइपरटोनिक, ठीक है। पुअर और फ्लॉपी इन्फेंट्स में ये होता है, और क्या होता है, एंग्रेटेड इन हाइपरटोनिक में ये देखने के लिए मिलते हैं। पैराक्यूट रिफ्लेक्स, एलिकेटेड बाय होल्डिंग द चाइल्ड इन वर्टिब्रल सस्पेंशन एंड सडनली लोअरिंग हिम टू द लोअर आर्म्स एक्सटेंड एज अ डिफेंसिव रिफ्लेक्स, ठीक है। उसके बाद है आपका, ये ऑनसेट होता है 6 से 9 महीने में और डिसअपियर हो जाता है परसिस्ट देयर आफ्टर, जब अपने आप ही खुद ही बंद हो जाता है, ठीक है। एब्सेंट और एबनॉर्मल इन चिल्ड्रन विद वुड बी एसिमेट्रिक इन स्पैटिक हेमिप्लीजिया, ठीक है। क्या होगा कि एब्सेंट होता है और एबनॉर्मल चाइल्ड में होता है, ठीक है। सेरेब्रल प्लासी के जो एबनॉर्मल बच्चे होते हैं उनमें ये देखने को मिलता है, तो वुड बी एसिमेट्रिकल इन स्पैटिक हेमिप्लेगिया, और एसिमेट्रिकल होता है हेमिप्लेगिया के बच्चों में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, आपका न्यूरो रिफ्लेक्सेस भी पूरे हो गए, अब कुछ नहीं रह गया है इस चैप्टर में, और कुछ मुझे तो नहीं लगता, बहरहाल देख लूँगी मैं, मुझे लग नहीं रहा है। जैसे कि लास्ट वीडियो में आया था तो उसमें तो रह गया था, इसमें तो मुझे अब नहीं लग रहा कि कुछ रह गया है, ठीक है। देख लेंगे फिर भी, ठीक है, अगर होगा तो करा देंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना काफ़ी है, काफ़ी लंबी वीडियो हो जाती है ना, कोई बात नहीं, क्या करें, चैप्टर कंप्लीट करने हैं तो एक में हो जाए तो काफ़ी अच्छी बात है। 4 वीडियो से अच्छा है कि एक वीडियो में चैप्टर्स कवर हो जाए, है ना। तो इसलिए थैंक यू वेरी मच, अब चलते हैं हम, बाय।